Good morning to all my dear students. Welcome your SR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल। एंड आज का टॉपिक है मेरा वोट मीटर के ऊपर। वोट मीटर का कनेक्शन कैसे करना है, वोट मीटर कितने टाइप का होता है, क्या इसका पावर फैक्टर होता है, क्या इसकी रेंजेस हमें सिलेक्ट करनी होती हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। व्हाट इज़ वोट मीटर? द वोट मीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर measuring the electric active power in watts of any given circuit. Electromagnetic voltmeters are used for measurement of utility, frequency and audio frequency power. Other type are required for radio frequency measure. तो ये आपका जो है वोटमीटर है। एंड वोटमीटर्स की जो टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एसी वोटमीटर, डीसी वोटमीटर, एनालॉग वोटमीटर, पोर्टेबल वोटमीटर, डिजिटल वोटमीटर, ये इसकी टाइप्स हैं। एसआई यूनिट ऑफ वोटमीटर इक्वल टू 1 जॉल पर सेकंड होती है। अभी हमारे पास जो वोटमीटर गिवन है फिगर 1 एंड फिगर 2 में, दिस इज़ योर एसी एंड डीसी दोनों में यूज़ होने वाले वो वोटमीटर हैं। तो अभी आपको जो वोटमीटर यूज़ करना है उसमें क्या क्या रेंजेस आपको सिलेक्ट करनी होती है, कितनी टाइप्स की कॉइल होती है और कैसे इसका कनेक्शन करना होता है सर्किट में, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आपको यह वीडियो पूरे लास्ट तक देखना है, तभी जाके आपको जो है समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो नहीं समझ में आने वाली। तो सबसे पहले हमारे पास फिगर 1 जो वोट मीटर है, तो उसमें जो कनेक्शन है एज अ पैरेलल जो है 1 एम्पियर सेलेक्ट होगा। दिस इज़ योर कनेक्शन, योर करंट कॉइल रेंज। अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो वो 1 एम्पियर में होगा। अगर आप इसको सीरीज़ में कर रहे हो तो सीरीज़ में आपका 0.5 आएगा। ठीक है, ये आपका लोड पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है और दोनों कॉमन पॉइंट है। इट इज़ हेयर 2 कॉमन पॉइंट्स, दिस वन इज़ पोटेंशियल कॉइल कॉमन एंड दिस वन इज़ करंट कॉइल। एंड लास्ट सबसे ऊपर जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपके पोटेंशियल कॉइल के हैं। उसमें रेंजेस आपको सिलेक्ट करनी है जो रेंज आपको वोट मीटर में दी होगी मैनुअल में। इस प्रकार से आपको सेकंड फिगर में देखना है। सेकंड फिगर में जो आपकी कॉमन पॉइंट्स हैं वो फ्रंट में इधर, दिस इज़ योर कॉमन पॉइंट। ऊपर वाला जो है करंट कॉइल के लिए है और नीचे वाला पोटेंशियल कॉइल के लिए। ऊपर जितनी भी रेंजेस हैं वो करंट कॉइल की रेंजेस हैं, वहाँ पे आपको देखना है कितना आपकी रेंज यूज़ हो रहा है और करंट कॉइल को सिलेक्ट करना है। नीचे है पोटेंशियल कॉइल की रेंज, 150 यूज़ करना है, 250 यूज़ करना है, वहाँ पे मैनुअल में लिखा होगा आपको कितना यूज़ करना है, उसको माइंड में रखते हुए आपको एग्ज़ाम में कनेक्शन करना है। तो अभी आपके पास 2 वोट मीटर हैं। दिस इज़ योर फिगर 3। थर्ड वोट मीटर जो है आपको मैग्नेटिक सर्किट में यूज़ के लिए मिला होगा। तो ये आपका जो है थर्ड वोट मीटर है। इसमें आपको एज अ पैरेलल 5 एम्पियर करंट मिलेगा। अगर आप इसको सीरीज़ में लगाते हो तो उसका करंट 2.5 होगा। ये आपका जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये आपका लोड होगा, ये कॉमन रहेगा ऊपर वाला, सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला जो है आपका पोटेंशियल कॉइल के लिए कॉमन होगा। जो पोटेंशियल कॉइल है तुम्हारी एल डायरेक्शन में होगी यहाँ तक, और जो करंट कॉइल है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, वो 9 से बनाया गया या फिर पी कह सकते हैं आप इसको। मैग्नेटिक सर्किट के लिए ये वाला वोटमीटर यूज़ होगा। इसका जो है करंट कॉइल पी शेप में आएगा, ठीक है, और पोटेंशियल कॉइल एल शेप में। तो आपको ऐसे कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन देखो क्या होगा, जो कॉमन होगा, दिस पॉइंट इज़ कॉमन। पहले तो आप मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे जहाँ से पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो, उसके बाद ये दोनों पॉइंट शॉर्ट कर दोगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, दिस इज़ योर एल। एल को कनेक्ट करोगे आप लोड में। लोड कौन सा यूज़ कर रहे हो, वेरिएबल इंडक्टर, तो उसमें कनेक्ट हो जाएगा ये वाला पॉइंट। इसी प्रकार से आपको आगे का सर्किट एल से कंटिन्यू करना है, इधर से आपका सर्किट कंटिन्यू होगा। ये आपका फिगर नंबर 3 है। जो आप वोट मीटर यूज़ करते हो इसका जो पावर फैक्टर है वो 1 रहता है। दिस इज़ योर यूनिटी पावर फैक्टर। और जो आप लोअर पावर फैक्टर यूज़ करते हो उसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट में रहती है, 0.2, 0.4, 0.6। वो मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने पावर फैक्टर का वोट मीटर बनाता है। अब आपको मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना पड़ेगा। जब आप वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, पावर निकाल लेते हैं, तो उसकी एक्चुअल रीडिंग को निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई फैक्टर का यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लाई फैक्टर के लिए आपको क्या क्या आपको यहाँ पे रीडिंग्स नोट डाउन करनी होती है। सबसे पहले आपको वोल्टेज रेंज देखना है इसमें, क्योंकि आपका जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज कितना आपने यूज़ किया है यहाँ पे, 150 यूज़ किया है, 250 किया है,
उसको देखकर आपको यहाँ पे लिख देना है रीडिंग्स में जो आपकी वोल्टेज रेंज है। उसके बाद आपको करंट रेंज चेक करना है कि करंट रेंज आपका कितना है, 5 एम्पियर है, 2.5 है, वो आपको चेक करना है। फिर करंट रेंज यहाँ पे कनेक्ट आपको लिख देना है जो कनेक्टेड की है आपने करंट कॉइल। उसके बाद पावर फैक्टर आपका 1 रहेगा, जो आपका यूनिटी पावर फैक्टर वो 1 रहेगा और लोअर पावर फैक्टर आपका 0.2 है। अभी मेरे पास जो थर्ड सर्किट है, थर्ड सर्किट में आपको क्या लिखना है, पावर फैक्टर 0.2, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक सर्किट है उसमें जो वोल्टमीटर यूज़ कर रहे हैं वो 0.2 के इक्वल है। वहाँ पे लिखा भी हुआ है 0.2, आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे आपको यूज़ करना है वोल्टमीटर। तो मैं अभी आपको इस वोल्टमीटर के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें जो फर्स्ट 2 पॉइंट रहेंगे ये कॉमन पॉइंट है। जो ऊपर वाला पॉइंट रहेगा वो करंट कॉइल के लिए और जो नीचे वाला कॉमन है वो पोटेंशियल कॉइल के लिए। तो अभी आपको जो ऊपर वाला यूज़ करना है तो वो सिर्फ करंट कॉइल के लिए आपको यूज़ करना है और नीचे वाला पोटेंशियल कॉइल के लिए। इसमें 2 कॉमन रहेंगे और जहाँ से आप करंट का रेंज उठा रहे हो उसको हम एल कहेंगे और एल पॉइंट आपका कंटिन्यू होगा सर्किट, तो एल से आपका कंटिन्यू हो जाएगा सर्किट। तो अभी आपको क्या करना है, 2 कॉमन हो गए हैं, एक एल पॉइंट आ गया आपका, वो आप रेंज अपने आप सिलेक्ट करोगे कि आपके एक्सपेरिमेंट में कितनी रेंज यूज़ हो रही है। और पोटेंशियल कॉइल आपकी जो कॉमन पॉइंट है ये है और ये रेंजेस गिवन है आपको 500 to 50, 125, 62.5। अब आपको वोल्टेज कितनी सिलेक्ट करनी है वो आपके मैनुअल में गिवन होगा, अपरेटस रिक्वायर्ड में विकी कितना है आपको जो वोल्ट मीटर यूज़ करना है, किस रेंज का यूज़ करना है। तो कोई भी आप मीटर यूज़ कर रहे हो उसमें रेंजेस ज़रूर लिखी होगी विकी कितने आपको किस रेंज का वोल्ट मीटर, एम मीटर और वाट मीटर यूज़ करना है, वो सभी आपको रेंजेस गिवन होंगी। तो इसका कनेक्शन जो है सबसे पहले आपको मेन सप्लाई से कनेक्ट करना है जहाँ से वो छोटे रेड टर्मिनल होंगे और वहाँ से कनेक्ट करके आपको कॉमन में कनेक्ट करना है। तो कॉमन जो पॉइंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको दोनों को शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एल पॉइंट। तो एल कौन सी रेंज का यूज़ कर रहे हो आपके मैनुअल में लिखा होगा कितनी रेंज का आपको करंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे मोस्टली हम 2.5 का यूज़ करते हैं, तो 2.5 से आपका सर्किट कंटिन्यू हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट में ऐसे यूज़ करना है। और वोल्टेज रेंज आपको यूज़ कहाँ पे करना है, आपके मैनुअल में लिखा होगा, आपके सर्किट में बना होगा कहाँ पे आपका जो है वोल्टेज रेंज यूज़ हो रहा है। एक इस टाइप का मेरे पास मीटर है, ये भी वॉट मीटर है और सेम दोनों का फंक्शन एक ही है। इसमें पावर फैक्टर, दोनों का जो पावर फैक्टर था जो मैंने पहले आपको दिखाया था और ये वाला सेम, इसका जो है पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है। और आपको इसको कैसे यूज़ करना है मैं बता रहा हूँ। ये जो आपके 4 टर्मिनल्स हैं ये है करंट कॉइल, ये मैंने एज अ पैरेलल 1 एम्पियर यहाँ पे गिवन है आपको 1 एम्पियर, तो एज अ पैरेलल ये सिलेक्ट हो जाएंगे 1 एम्पियर में। अगर आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना है तो वो हो जाएगा 0.5। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप दोनों कॉमन, ये कॉमन पॉइंट है, फर्स्ट वाला पोटेंशियल कॉइल के लिए है, नीचे यहाँ पे आपको गिवन है, और ये सेकंड वाला जो कॉमन है वो करंट कॉइल के लिए है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको जो है किसी भी कॉमन में कनेक्ट करके मेन सप्लाई में कनेक्ट करना है और दोनों को शॉर्ट करना है और लोड से आपका जो है सर्किट कंटिन्यू हो जाएगा। लोड से आपका सर्किट कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ से आप सर्किट के लिए स्टार्ट करोगे। तो यह है आपका पोटेंशियल कॉइल। और पोटेंशियल कॉइल की जो रेंज है कितना है यहाँ पे 150 और 300। तो आपको अगर गिवन होगी 250, तो 250 के लिए आपको क्या, कौन सा रेंज सेलेक्ट करना है, 300। तो कभी भी हम कोई भी रेंज सेलेक्ट करते हैं तो जो हमें गिवन होगी उससे अबव रेंज यूज़ करनी है। आपको सर्किट को देखते हुए चेक करना है कि जो मेरा पोटेंशियल कॉइल है उसकी जो रेंज है वो कहाँ पे कनेक्शन जा रहा है, उस हिसाब से आपको वहीं पे कनेक्ट कर देना है, सेम स्पेस पे कनेक्ट कर देना है। दिस इज़ योर थर्ड वॉट मीटर। इसका जो पावर फैक्टर की वैल्यू है 0.2 है, यहाँ पे गिवन है आपको। एंड ये आपका जो वॉट मीटर है कौन सा होगा, लोअर पावर फैक्टर वाला। तो 2 टाइप के वॉट मीटर होते हैं, एक यूनिटी पावर फैक्टर में यूज़ होता है और सेकंड जो है लोअर पावर फैक्टर में यूज़ होता है। तो अभी आपको लोअर पावर फैक्टर में गिवन है 0.2 वैल्यू इसकी है। अभी आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कैसे इसको कनेक्शन जो वायरिंग करनी है कैसे करना है। ये आपका जो है करंट कॉइल है, फर्स्ट 4 टर्मिनल्स आर करंट कॉइल्स एंड इट इज़ अ कनेक्टेड पैरेलल। आपको जो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन देना है उसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे गिवन है आपको। अगर आपने कनेक्शन किया है दिस वन, ये रहा, अगर आपने कनेक्शन कनेक्ट किया है B1 B2 तो उसकी रेंज होगी 2.5। अगर आपने कनेक्शन किया है B1 E2 B2 E1 तो वो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर। तो अभी एज अ पैरेलल हम 5 एम्पियर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस इज़ योर कॉमन, दिस वन एंड दिस वन, दोनों पॉइंट कॉमन है
फर्स्ट टू इज़ कॉमन एंड थर्ड इज़ लोड। तो लोड से आपका कंटिन्यू हो जाएगा सर्किट। यहाँ पे आपकी पोटेंशियल कॉइल है जहाँ से आपको वोल्टेज की रेंज सेलेक्ट करनी है। तो ये जो वॉट मीटर है मैग्नेटिक सर्किट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है इसकी पोटेंशियल कॉइल 150 वाली यूज़ करनी है। ओके, और आपको जो करंट कॉइल है पैरेलल में रखना है, दोनों को शॉर्ट करना है, लोड से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। दोनों कॉमन में से एक पॉइंट को आपने मेन सप्लाई में कनेक्ट कर देना है। ओके, थैंक यू।